आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। मकर संक्रांति कब की है? मकर संक्रांति को सूर्य देव की पूजा कैसे करनी चाहिए? मकर संक्रांति को दान किन चीज़ों का करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन शनि की कृपा कैसे पाए, इसके बारे में जानें। पौष मास में पड़ने वाली मकर संक्रांति के दिन कुछ चीज़ दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन लोग तीर्थ स्नान करने के बाद श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन दिए हुए दान का पुण्य फल को प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण की उपासना से संबंधित है। इसी दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो लोग विधि पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करते हैं और उसी के साथ स्नान दान करते हैं, उनके सभी मनोरथ भगवान सूर्य देव पूर्ण करते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति पर वाले दिन कुछ भी खास चीज़ों के दान को महादान बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन जो लोग दान करते हैं उनके ऊपर सूर्य देव अपार कृपा बरसाते हैं और ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत सम्मान पाता है। जानते हैं दान करने से जीवन में सुख समृद्धि का भंडार घर में कैसे बना रहता है। गुड़ का दान करने से मकर संक्रांति के दिन जो लोग गुड़ का दान करते हैं, भगवान सूर्य उनसे शीघ्र खुश होते हैं और ज्योतिषी के अनुसार गुड़ का दान सीधे सूर्य देव से ही जोड़कर देखा जाता है। इस दिन किए हुए गुड़ के दान से जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। काले तिल का दान काले तिल का दान शनिदेव का प्रतीक होता है और जो लोग मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करते हैं उनके ऊपर से शनिदेव अपनी टेढ़ी नज़र हटा लेते हैं और उनकी ढेर सारी आशीर्वाद देते हैं। तिल के दान से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस दिन काले तिल का दान करना आवश्यक है। इसी के साथ काले तिल के दान से सूर्य देव की भी कृपा बरसती है। खिचड़ी का दान मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम पर से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी का भी दान किया जाता है। मान्यता है कि खिचड़ी एक तरह का बड़ा दान बताया गया है। जो लोग इस दिन खिचड़ी का दान करते हैं उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं हो रहती। इस दिन आप भी जरूर खिचड़ी का दान करें। कंबल का दान इस दिन जो लोग काले कंबल का दान करते हैं जरूरतमंद लोगों को दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो लोग कंबल का दान करते हैं उनके जीवन में चल रही शनि पीड़ा और राहु दोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए मकर संक्रांति पर एक अच्छा सा कंबल दान जरूर करें। दक्षिणा मकर संक्रांति वाले दिन जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य को प्रातः अर्घ्य देने के बाद किसी ब्राह्मण को मंदिर जाकर कुछ पैसे दक्षिणा रूप में देने चाहिए। ब्राह्मण दान से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। घी का दान इस दिन आप घी का दान भी करना चाहिए। सुख समृद्धि के कारक गुरु बृहस्पति देव जी घी के प्रतिनिधि तब माने गए हैं। इस दिन गाय के दूध से बने घी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव और गुरु बृहस्पति दोनों की अपार कृपा बरसती है। जो व्यक्ति इस दिन घी का दान करते हैं उनको अपने जीवन में अपार सफलता मिलती है और आगे चलकर ऐसा व्यक्ति खूब ढेर सारा धन कमाता है। मकर संक्रांति कब की है? हर साल 14 जनवरी को मनाए जाने वाला पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्य देव 2:54 पर सुबह पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ पूजा करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ी जाए तो शनि दोष दूर हो जाता है। इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन
सूर्य शनि के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इससे पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि से प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक और राशि शनि को मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनि कथा सुनने और पढ़ने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। आइए पढ़ते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार और शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अपने आप से अलग कर दिया। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह अपनी माता यानी छाया के से अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन शनिदेव को नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों में कुंभ और मकर में के स्वामी हो गए। शनिदेव के व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका धन से भर जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ओम जय सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम जय शनिचराय नमो नमः। सूर्य भगवान की पूजा कैसे करें? मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा कैसे करें? तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें काले तिल, गुड़, लाल पुष्प, लाल रोली मिलाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और धूप दीप से सूर्य की पूजा करें। सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का मंत्र का जाप करें। घर की छत पर ही सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना जरूरी नहीं है, मंदिर में बैठकर भी सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हो। आप पर और आपके घर वाले पर सूर्य की अपार कृपा होगी, जिससे कि आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपके घर सुख